धनु राशि के प्रिय मित्रों, जुलाई 2026 क्या आपके भाग्य को बुलंद करने के लिए आ रहा है या फिर कुछ काम आपके अटक सकते हैं? क्या करियर में जिस अवसर का इंतजार आपको था वो अब आपको प्राप्त हो रहा है? क्या धन से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण स्थिति आपके पक्ष में जा सकती है या फिर वैवाहिक जीवन, साझेदारी और करियर के बीच संतुलन बनाना आपको थोड़ा सा दिक्कतों में डाल सकता है? इन सभी सवालों का जवाब इस राशि फल में आपको मिलेगा मेरे में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपके भाग्य के मालिक हैं सूर्य देव, वो भैया शुरुआत में आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो एक बात समझ लीजिए मेरे मित्रों, यदि भाग्य का सपोर्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर कदम पर कहीं ना कहीं आपको यह एहसास हो, आपको यह महसूस हो कि भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो अपने जीवन साथी की बातों को सुनिए, अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत कीजिए। नवमेश का सप्तम भाव में बैठना ये सीधा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संकेत देता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दाम्पत्य जीवन को मजबूत आपको बनाना है। ढैया आप पर चल रही है, ढैया के कारण कई लोगों के जीवन में रोग रिपू ऋण को लेकर के कुछ दिक्कतें शायद महसूस हो रही होंगी। कुछ लोगों के जीवन में करियर को लेकर के उठापटक की स्थिति महसूस हो रही होगी। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि काम करने की ललक तो बहुत है, लेकिन अंदर से ही कुछ ऐसा आलस्य सा आ जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनके काम देरी से पूर्ण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि नवमेश यानी कि सूर्य देव आपके सप्तम भाव में बैठे, सप्तम भाव में बैठ करके आपके लगन को देख रहे हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। सूर्यदेव क्या कह रहे हैं सप्तम भाव में बैठ करके? जीवन साथी का सम्मान, जीवन साथी की सलाह को सुनिए और जीवन साथी की बातों को अपनाते हुए अपने व्यापार और अपनी नौकरी दोनों में ही आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। अब 16 जुलाई के बाद चूंकि सूर्य देव अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो भाग्य के मालिक का अष्टम भाव में जाना यह दर्शाता है कि अचानक से आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरे काम कुछ अटक स गए हैं, जबकि उसके अटकने का कारण आपको समझ नहीं आएगा। सपोज कीजिए आपने कोई फाइल किसी अधिकारी को दी थी कि भाई मेरा काम हो जाए, मेरी फाइल आगे चल जाए। अब आपने सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से की हैं, आप सब चीजों में परफेक्ट हैं। आपने वो फाइल दी, पता चला 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही। अब आपको समझ नहीं आ रहा, आप ऑफिस के चक्कर काट रहे हो। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, यदि इस तरह की कोई स्थिति आपके जीवन में आ रही है, 16 जुलाई के बाद आपको लग रहा है कि आपके काम में कहीं कुछ अटकाव आपको महसूस हो रहा है, तो सूर्य देव को अर्घ दीजिए। किस प्रकार से? एक गिलास में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी कुमकुम डाल लीजिए, थोड़े से चावल डाल लीजिए, एक लाल पुष्प डाल लीजिए। उसके बाद 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए और सूर्यदेव को जल देना शुरू कीजिए। धीरे धीरे से आपको पॉजिटिविटी यहाँ पर महसूस होगी। सूर्य को छठे आठवें का दोष नहीं लगता, लेकिन नवमेश का अष्टम भाव में जाना कामों में किसी तरह के कुछ अटकाव का सूचक बनता है। इसको आपको दूर करना है। अब देखिए, वहीं पर सूर्य देव जब अष्टम भाव में जाएंगे तो सेकंड हाउस को भी देखेंगे। सेकंड हाउस शनि की राशि है। सूर्य और शनि का वैसे तो आपस में शत्रु वाला संबंध ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है, लेकिन भाग्येश का अष्टम में जाकर के धन भाव को देखना, ये धन के लिए नई संभावनाएं बनाता है। अचानक से ही जहां आपके ऑफिशियली कार्य रुक जाएंगे, जहां पूर्व में कुछ अटके हुए कार्य थे, उनके आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन वाणी में कुछ कटुता आपके आ सकती है, कुछ अहंकार कुछ लोगों के उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वाणी को निर्मल रखने की बहुत आवश्यकता है। सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्यदेव जहां हमारी आत्मा के कारक है, वहीं सूर्यदेव कुछ कुछ लोगों में कभी कभी अहंकार को बढ़ावा दे देते हैं। तो अहंकार से दूर रखिए, वाणी को अच्छा करिए, परिवार के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाइए। और आत्मा का संबंध अष्टम भाव से हो रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें आपको फील हो सकती हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। वो आपके सामने थी, लेकिन उनको अभी तक आप महसूस नहीं कर पा रहे थे। उन चीजों के महसूस होने से अब आपको आगे बढ़ने के नए रास्ते मिल सकते हैं। तो ये जुलाई माह आपके लिए कई बड़े अवसर लेकर के आ रहा है, बशर्ते इनको समझ करके, इनको पहचान करके धैर्य के साथ इन पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब देखिए, बात करते हैं नौकरी की। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है जीवन में, वो होती है नौकरी, हमारा व्यवसाय, हमारा करियर। अब जो आपके करियर के मालिक हैं, 10th हाउस के मालिक, वो बुध देव हैं, वो वक्री रहेंगे
8th हाउस में, यानी कि सप्तम का फल भी देंगे। जैसे कि हमने बताया, करियर हो या व्यापार, दोनों में ही जीवन साथी की सलाह, जीवन साथी का सम्मान, जीवन साथी की जो एडवाइस है वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ बुध एक चीज आपसे और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो करियर में अगर आपको आगे बढ़ना है, बहुत से लोगों की इच्छा हो सकती है कि आप प्रमोशन जुलाई में हो जाए, बहुत से लोगों की इच्छा हो सकती है कि उनके व्यापार में एकदम से बहुत अच्छी वृद्धि हो जाए, उनका व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चलने लगे। तो यहाँ पर बुध आपको एक संकेत दे रहे हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ताकत में इजाफा हो जाता है। अब बुधदेव आपके सप्तम के भी स्वामी है और आपके दशम भाव के भी स्वामी है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे मित्र। बुधदेव का वक्री होकर के अष्टम स्थान में बैठ जाना, जैसे कि हमने कहा कि कुछ जीवन साथी के साथ कुछ तनाव, कुछ मतभेद की संभावनाएं बन सकती हैं अचानक से। और 10th हाउस के भी ये लॉर्ड है और ये वक्री हैं, तो सप्तम भाव का भी ये फल दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एक क्या संकेत हुआ? संकेत यह हुआ कि जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की कोई भी गलतफहमी है, उसको वाद विवाद से नहीं, संवाद से दूर कीजिए। लाइजनिंग एक दूसरे के अंदर बैठाइए, तो ये आपके करियर में और आपके व्यापार में, दोनों ही चीजों में आपकी मदद करेंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करना है तो सोच समझ करके करें। कुछ ऐसा ना हो कि भैया टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ और हो, आपको बताई ना गई हो, आप साइन कर लें और बाद में पता चले अरे यार इसमें तो ये चीजें भी लिखी हुई थी। बुध वक्री होना पूर्व की जो चीजें की गई हैं उनके अनुभव से फायदा लेने का संकेत आपको दे रहा है। आप नौकरी करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्टता रखें। 23 जुलाई के बाद जब बुधदेव जो है ये मार्गी होंगे, तो देखिए एक तो आपकी वाणी में एक अलग ही आकर्षण आ जाएगा, मतलब लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों का प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ेगा। अब चाहे वो परिवार है, चाहे समाज है, सब में आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा और आपके मुख से अचानक से कुछ ऐसी बातें भी निकल सकती हैं जिसे देख करके कहें अरे यार मैं तो यही सोच रहा था यार, तुमने ये कैसे कह दिया। इस तरह की संभावनाएं 23 जुलाई के बाद बन सकती है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से होने वाली चीजों का, घटनाओं का भाव है। और जब यहाँ पर सप्तमेश और दशमेश अष्टम भाव में बैठ करके सेकंड हाउस को देखेंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जो होता है वाणी का कारक बुध को कहा गया है, तो आपके मुख से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो सामने वाला सोच रहा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसा लग सकता है कि अरे यार मैंने ये कैसी बात कह दी। मतलब इस तरह की कुछ चीजें आपके साथ में होने की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। नई नौकरी की तलाश में है, आप कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुलाई का माह इस चीज के लिए अच्छे संकेत नहीं देता। अभी जल्दबाजी करने से बचिए, जहां पर काम कर रहे हैं वहीं पर और अच्छा काम कीजिए, फोकस कीजिए अपने काम पर। हो सकता है आपको वहीं पर आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। नई नौकरी की तलाश में थोड़ा सा भी आपको यहाँ पर समय लेना चाहिए। अब बात करते हैं व्यापार की। देखिए व्यापार में जैसा कि हमने बताया नौकरी की तरह ही परिस्थितियां बनी हुई है, लेकिन व्यापार में ये समय नई रणनीति बनाने का है। नई रणनीतियां कैसे मेरे मित्रों? बुधदेव का अष्टम में होना ये कहता है कि अगर आप कोई बिल्कुल फ्रेश रणनीति बनाते हैं तो शायद वो इतनी सफल ना हो पाए, लेकिन वो कब सफल होने के संकेत बनते हैं? जब आप उस नई रणनीति में पिछली जो आपने नीतियां बनाई थी, उन नीतियों से जो आपको अनुभव मिला उसको भी शामिल कर लें। बुध क्या कह रहा है वक्री होकर कि पूर्व की चीजों को थोड़ा सा देखिए, उन चीजों को जो आपके पास सबक है, उन चीजों का जो अनुभव है उसको नई चीजों में शामिल करके आगे एग्जीक्यूट कीजिए, तो यह आपके लिए लाभ के रास्ते खोल सकता है। साझेदारी से जुड़े हुए मामलों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यदि नई साझेदारी आप कर रहे हैं थोड़ा सा बचिए। और यदि ऐसा होता है ना कि भाई बहुत सी बातें होती हैं कि भाई हमें तो करना बहुत जरूरी है, तो शर्तों को ध्यान से पढ़ लें। कोई भी कागज पर जो साझेदारी की डीड है उस पर सोच समझ करके उसको अच्छी तरीके से देख करके ही साइन करें। और बिना पूरी जानकारी के बड़ा निवेश करने से जुलाई माह में धनु राशि के जातकों को बचना चाहिए। आय के नए अवसर बनने की संभावना इस गोचर काल के दौरान बन रही है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर 26 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। ढैया के बीच शनिदेव का वक्री होना कई मामलों में आपको राहत देने वाला है। क्यों राहत देने वाला है? क्योंकि शनिदेव एक घर पीछे का भी आपको फल देंगे, और वहां पर शनि का अपना घर है और उससे पीछे भी शनिदेव का अपना ही घर है, यानी कि आपका सेकंड हाउस, आपका थर्ड हाउस, दोनों के दोनों एक साथ एक्टिव हो जाएंगे। अब जब सेकंड हाउस एक्टिव होगा तो धन के आगमन की संभावनाएं बढ़ जाती है, आय के नए अवसर बनने की संभावनाएं बन जाती है। शुक्रदेव जो कि 11th हाउस के लॉर्ड है, आपके 9th हाउस में बैठे हैं, वो आपको इंस्पायर करेंगे आगे बढ़ने के लिए। आपके मन में नए ऐसे आइडियाज आएंगे, या फिर आपके
पत्नी का कोई नया आइडिया, या फिर आपके ऑफिस में काम करने वाले कोई स्त्री, कोई महिला हो, उनके द्वारा दिया गया कोई आइडिया आपको आगे बढ़ने में काफी मदद कर सकता है। मतलब धन के मामले में देखें तो जुलाई माह आपके लिए नए अवसरों की सौगात लेकर के आ सकता है। कुछ लोगों को ऐसा फील होगा कि यार उनका जो रुका हुआ भुगतान था वो धीरे धीरे लौटना शुरू हो गया है। पुराने आर्थिक मामलों में कई तरह की राहत आपको मिलती हुई फील हो सकती है, लेकिन जोखिम भरे निवेश या जल्द लाभ की उम्मीद से आपको बचना बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव एक घर पीछे का फल देंगे, तो इसका मतलब है कि आपको पराक्रम करना है, आपको मेहनत करनी है, कंटिन्यूअसली आपको कार्य करना है। अगर आपको आलस्य सा छाया रहता है तो यहाँ पर अपने अंदर को थोड़ा सा जगाना है, अपनी आत्मशक्ति को जगाना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है, एकाग्र भावना अपने अंदर लानी है, जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगी। शनिदेव क्या कह रहे हैं? शनिदेव ढैया में है, चतुर्थ भाव में, तो घर में कुछ हो सकता है, कलह का माहौल आपको महसूस हो रहा हो सकता है घर में जाने का आपको मौका ही ना मिल रहा हो, आपका नौकरी का, व्यापार का दबाव आप पर हो, जिसके कारण आपका घर में बहुत कम समय बीत रहा हो, परिवार के साथ बात करने का वक्त आपको बहुत कम मिल रहा हो। तो इन परिस्थितियों में भी 26 जुलाई के बाद आपको थोड़ी थोड़ी राहत यहाँ पर महसूस मिलती हुई हो रही है। लेकिन घर में और करियर के बीच, दोनों के बीच आपको संतुलन बनाना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव यही संकेत देते हैं कि भैया सब चीजों में संतुलन बनाइए, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव को कहा गया है। और जब आप न्याय के देवता की शरण में जाएंगे, न्याय के देवता जो चाहते हैं उस चीज को आप करना शुरू करेंगे, तो जीवन में कई तरह की पॉजिटिविटी आपके अंदर आएंगे। वो मंगल देव का पंचम भाव के स्वामी का 6th हाउस में रहना, तो ये प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा भैया उलझन भरा जुलाई वहां में हो सकता है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, गलत फहमी कुछ हो सकती है। क्या है कि शनिदेव की दृष्टि मंगल पर रहेगी, तीसरी दृष्टि मंगल पर रहेगी, तो या तो गुस्सा आपका, आवेश में आकर के प्रतिक्रिया दे देना, जल्दबाजी में कोई जवाब दे देना, ये सब चीजें आपके प्रेम संबंधों में कुछ उलझन पैदा कर सकते हैं। आपको फील हो सकता है कि यार दूरी बढ़ रही है, आपको ऐसा लग सकता है कि जो आपके साथी हैं वो आपकी अपेक्षाओं को नहीं समझ रहे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? गुस्से से दूर रहना है, आवेश से दूर रहना है। देखिए क्या होता है जीवन में, जब हमें रिश्तों को संभालना होता है तो कभी कभी सुनना पड़ता है, कभी कभी बर्दाश्त करना होता है, और इन चीजों को आप भली भांति जानते हैं। धनु राशि है आपकी ज्ञान के कारक बृहस्पति देव की राशि है, तो इन लोगों के अंदर गंभीरता भी होती है। धनु राशि वालों का गुण होता है गंभीरता होती है, सहनशील होते हैं, हर बात को गहराई से समझते हैं। तो इन चीजों को आपको समझना है कि शनिदेव की दृष्टि जब मंगल पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना होगा, संवाद बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, मृदु भाषा का प्रयोग आपको करना होगा। जो संतान का मामला है, संतान में हो सकता है संतान अपने लक्ष्य को पाने में थोड़ा सा असहज सा महसूस करे, लेकिन दिनचर्या बनाने की देर है, टाइम सेट करने की देर है। यदि आप टाइम टेबल सेट कर लेते हैं, अपनी दिनचर्या को बिल्कुल सेट कर देते हैं, पढ़ाई के समय पर पढ़ाई, खेल के समय पर खेल, तो ये आपको पढ़ाई में भी काफी अच्छा विस्तार दे सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है। लगातार प्रयास, आपकी मेहनत भविष्य में आपको उसका रंग दिखाई देने लगेगा। अब इसके अलावा बात करते हैं भैया रोग रिपु ऋण की, क्योंकि मंगल देव आपके द्वादश भाव के और पंचम भाव के स्वामी है, द्वादश भाव में जा रहे हैं, तो रोग रिपु ऋण, इन तीनों से ही आपको राहत दिला रहे हैं। शत्रु आपके परास्त होंगे, कोई रोग था उससे भी धीरे 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 आपको राहत महसूस हो रही है। ऋण को लेकर के परेशान थे, तो चूंकि शुक्र देव नवम भाव में बैठ करके आपके आय के साधन बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं, तो धीरे धीरे से कर्ज से भी मुक्ति का यहाँ पर पूरा का पूरा संकेत निकल के आ रहा है। वैवाहिक जीवन में हमने आपको बताया कि जीवन साथी के साथ पारदर्शिता बनाए रखनी है, छोटी छोटी बातों को अनावश्यक विवाद बनने से आपको रोकना है और अपने धैर्य को मजबूत बनाना है। ऑफिस पॉलिटिक्स से भी इस समय थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। ऑफिस में क्या चल रहा है आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। काम की गुणवत्ता और निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इस महीने मेरे मित्रों केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव का वक्री होना आपके जीवन में लगातार प्रयास और पुरुषार्थ की मांग कर रहा है। अधूरी जानकारी के आधार पर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। जल्दबाजी में नौकरी, व्यापार या निवेश से जुड़े हुए फैसले करने से आपको बचना चाहिए। रिश्तों में संवाद की कमी बिल्कुल आपको नहीं होने देनी है। जुलाई 2026 आपके लिए भाग्य, कर्म और धैर्य तीनों की परीक्षा को लेकर के आ सकता है। यदि सही समय का इंतजार किया, सोच समझ करके निर्णय लिए,
और अपने प्रयासों को लगातार आपने जारी रखा तो महीने के मिड से ही आपको कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी या केवल किस्मत के भरोसे आप बैठे रहे, हो सकता है कुछ अवसर भी आपके हाथ से निकल जाए। यही कारण है कि इस महीने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि भाग्य बुलंद होगा या मेहनत आपकी असली तस्वीर बनेगी। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, अब अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे मित्रों, यदि दाम्पत्य जीवन में कहीं भी किसी तरह की कोई उलझन आपको महसूस हो रही है तो एक सरल ज्योतिष उपाय आपको बताते हैं। गणेश भगवान जी को रोजाना मंदिर में जाकर के दुबड़ा घास अर्पित। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।